हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। इतिहास की शुरुआत कब और कैसी हुई थी, किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, इतिहास जो आपको एक कठिन सब्जेक्ट के तौर पे लगता है, उस कठिन सब्जेक्ट को हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो में हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, जिनका भी इस तरह का विचार है कि इतिहास एक बोरियस सब्जेक्ट है, इतिहास को पढ़ने में बहुत बोरियस होता है, खासकर उसके डेट और टाइमिंग को लेकर, तो वो सारी दिक्कतें और परेशानियां हम आपका दूर करने वाले हैं। और हम आपको इतिहास को एकदम बेसिक से लेकर अपर तक पढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, ये सारे लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हम फ्री में सारे के सारे लेक्चर आपके सामने रख देंगे। बस आप हमारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करें। आपके इसी चीज़ को करने की वजह से हमारा चैनल ग्रो करेगा और उसी पैसे से, जो भी पैसा आपको आएगा, उसी पैसे से हम आपको फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए बस इतना सारा काम कर दिया करिए कि चैनल को आप लाइक करिए, जो भी कमेंट है उसमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, लोगों को उसको शेयर करें। ठीक है, इतना अगर आप करते हैं तो एज फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेली हर तरह, केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे भी सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे अगर हम बात करें, देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको उसके बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इतिहास जो है वो क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे इतिहास का। ठीक है, तो इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं। तो वो दो शब्द नहीं, वो तीन शब्द कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इति। इति प्लस ह, इति प्लस ह प्लस आस। इति प्लस ह प्लस आस। ठीक है, यानी इतिहास इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस ह और प्लस आस। आइए इसके मतलब क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इति का मतलब होता है ऐसा। इति का मतलब क्या होता है, इति का अर्थ ऐसा। ह का मतलब होता है हुआ। ह का मतलब क्या होता है, हुआ। और आस का मतलब होता है होगा। आस का मतलब होता है क्या, होगा। अर्थात 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 हम देखें तो इसका मतलब है ऐसा, ऐसा हुआ, होगा, या फिर ऐसा होता होगा। ठीक है, तो इतिहास का ये दो अर्थ हमको देखने को मिलते हैं, यानी इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस ह और प्लस आस। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते इति प्लस आस, इतिहास। ठीक है, तो सही अर्थ जो है वो ये है, इति प्लस ह और प्लस आस, इन तीन शब्दों से मिलकर बनता है हमारा इतिहास। इतिहास अर्थात क्या है, ऐसा हुआ, होगा या ऐसा होता था। यानी कि पहले के जो आदि मानव थे, पहले के जो मानव थे, उनके बारे में कोई सटीक एविडेंस हमारे पास नहीं है, कोई सटीक जो है कि उनका फिगर या स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिटेन एविडेंस नहीं है, कोई वीडियोग्राफी वगैरह हमारा उनके पास या उनका हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में हम ये नहीं कर सकते कि उस समय के मानव कैसे दिखते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे चलते थे। ठीक है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसके बारे में हमको सटीक जानकारी नहीं है। एक तर्क के आधार पे हमने इस बात का अध्ययन कर लिया, अध्ययन के थ्रू हमने ये पता लगाया कि उस समय के जो मानव थे वो ऐसा दिखते थे या ऐसा करते थे। ठीक है, तो इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ऐसा हुआ, होगा या ऐसा होता था। यानी कि सटीक हमको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, या उस समय के जो युद्ध भी हुए होंगे तो उस युद्ध का हमको सही तरीके से वर्णन देखने को नहीं मिलता है, मगर एक कल्पना कर लेते हैं कि उस समय ऐसा हुआ होगा या ऐसा वो लोग करते होंगे।
ठीक है, तो ये इतिहास का अर्थ है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, अगर हम इंग्लिश वर्जन के तौर पे अगर बात करें तो इसका अर्थ थोड़ा सा हमको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है दो शब्द, हिस प्लस स्टोरी, हिस प्लस स्टोरी, यानी हिस प्लस स्टोरी इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अगर हम बात करें अर्थात, तो अर्थात होगा कि पूर्व की स्टोरी, पूर्व की स्टोरी या पूर्व की कहानी, पूर्व की क्या है, कहानी। अच्छा, मैंने इसको अर्थ नहीं लिखा, इसको भी लिख देते हैं। हिस का मतलब होता है पूर्व, हिस का मतलब क्या होता है, पूर्व, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्व की कहानी। ठीक है, पूर्व की कहानी। तो ये इतिहास का संधि विच्छेद है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आइए अब हम देखते हैं कि इतिहास का शुरुआत कब और कैसे होता है। इतिहास की शुरुआत, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब और कैसी हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, इसके जनक कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, इसके फाउंडर कौन है। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमको क्या पता होना चाहिए कि इसके फाउंडर यानी कि इसके जनक कौन है। ठीक है, तो यानी कि पिता, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक। ठीक है, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक, या हम इसको फाउंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, इतिहास के फाउंडर तो कौन है, तो वो है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का क्या माना जाता है, जनक यानी कि पिता। ठीक है, अच्छा, आपको अगर इंग्लिश में भी लिखना है तो वो भी कर लीजिए। हेरोडोटस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इतिहास के जनक है। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करें कि जो हेरोडोटस थे वो कहाँ के थे, तो हेरोडोटस जो थे वो यूनान के थे। यूनान के, कहाँ के थे, यूनान। यूनान को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूनान को ग्रीक के नाम से जाना जाता है, और इसी ग्रीक को वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में ग्रीस, ये क्या है, ये वर्तमान नाम है, ये वर्तमान नाम है। वर्तमान में इसी ग्रीक को ग्रीस के नाम से, यानी जो ग्रीस कंट्री है वो वर्तमान क्या है, वो वर्तमान जो है ग्रीस है। अच्छा, अब इन्होंने एक बुक लिखा था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम क्या है, हाँ, इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। जी, इतिहास का लिखा गया ये पहला बुक है। यानी कि हेरोडोटस के समय में एक युद्ध होता है। ठीक है, उस युद्ध का इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया और उस युद्ध को अपने एक डायरी में मेंशन कर दिया। ठीक है, वही डायरी बाद में क्या बनती है, वही डायरी इतिहास में हिस्टोरिका के नाम से जानी जाती है, जो इतिहास में लिखा गया पहला बुक माना जाता है। और यहीं से इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रोसेस यानी कि प्रथा भी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो कब से स्टार्ट हमको देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है, ये लाइन दिखेगा, पता नहीं साफ दिखेगा कि नहीं, चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इतिहास लेखन लगभग लगभग 413 बीसी, 413 बीसी में इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ।
ठीक है। इतिहास लेखन क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो इतिहास लिखने की जो प्रोसेस है वो लगभग 413 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमको इतिहास में पेलोपोनेशियन युद्ध, उसके बाद फारस युद्ध, हाँ, यूनान फारस युद्ध हमको देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारे युद्धों के बारे में जो है जिक्र देखने को हमको मिलता है, जिक्र जो है इतिहास के अंदर किया गया है स्टार्टिंग के तौर पे। ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। तो इस बेसिक कंसेप्ट के बाद अब हम एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, और उस नए लेक्चर में हम इतिहास के पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और उसका डायग्राम किस तरह से हम बनाएं जो एक अट्रैक्टिव हुआ और एक ही डायग्राम में आपको आसान तरीके से इतिहास को पढ़ने और समझने में आसानी रहे। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।